भारतीय रेलवे से जुड़ी मेरी इस दुनिया में आपका स्वागत है। तो हाय दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार, आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिएटिव माझी। इस पार्ट को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा फर्स्ट पार्ट देखें इस ब्लॉग का। तो अब हम पहुंच चुके हैं अम्बाला छावनी जंक्शन और अम्बाला कैंट जंक्शन। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वेब 7 आ रहा है। 7 की बिल्ड क्वालिटी अपर लेवल की है। वेब 7 इंडिया का 7th जनरेशन का लोकोमोटिव है और जिसका मैन्युफैक्चर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा किया गया और ये 1999 में बनाया गया। ये पैसेंजर ट्रैफिक इंजन है और जो कि 25 kV AC करंट पे वर्किंग है। तो ये है पेंटोग्राफ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है लोकोमोटिव को और बोगीज़ को। तो सामने शेड में जाता हुआ वेब 7। तो अम्बाला से सफ़र स्टार्ट करने के बाद हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन। हालांकि यहाँ पे अमरपाली का स्टॉपेज नहीं है, तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन को। कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन दिल्ली और कालका लाइन को जोड़ती है और इसका स्टेशन कोड है KKTE और इसका डिवीज़न दिल्ली आता है। तो दोस्तों, करीबन 30 मिनट हो चुके हैं और 34.7 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र से करनाल स्टेशन। तो करनाल पहुंच चुके हैं हम। करनाल स्टेशन पे काफ़ी भी चहल पहल है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेशंस पे सफाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब मतलब हम कह सकते हैं कि रेलवेज़ इम्प्रूव हो रही है हमारी, हर जगह सफाई और सिक्योरिटी फुल है। अमरपाली एक्सप्रेस उत्तर से पूर्व को जोड़ने के लिए एक बहुत ही बेस्ट ट्रेन मानी जाती है। तो ये काफ़ी लंबी भी है, इसमें करीबन 24 बोगीज़ हैं विद इंजन यानी लोकोमोटिव को लेके। तो इसकी स्टॉपेज इतनी नहीं है। तो हालांकि दोस्तों कभी कभी ये रुक भी जाती है जहाँ इसकी स्टॉपेज नहीं, वो क्रॉसिंग की वजह से होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे सामने ट्रेन आ रही होगी और इसको रूट ना क्लियर मिलवाने के कारण इसको करंट स्टेशन पे ही रोक दिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूँगा हमारी अमरपाली एक्सप्रेस की स्पीड के बारे में। दोस्तों, अमरपाली एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। इवन अमरपाली की बात नहीं करूँगा, हमारी इंडियन रेलवे से आने वाली जितनी भी ट्रेन हैं जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। और इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जो सफ़र थोड़ा लंबे टाइम में तय किया जाता था वो अब शॉर्ट टाइम में ही वो सफ़र तय किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे। तो करनाल से हम निकल चुके हैं अभी। तो दोस्तों, मौसम भी बहुत अच्छा है और ऐसे वेदर में ट्रैवलिंग का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, मैं आज से करीबन 4 साल पहले अमरपाली में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो उस टाइम पे इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी और स्पीड भी इतनी नहीं थी जितनी अब स्पीड गेन कर पा रहे हैं। तो आई होप कि आने वाली टाइम में इससे भी अच्छी स्पीड हो। तो जैसा कि बोगीज़ में चेंजिंग किया गया है, जो ICF कोचेज़ होते हैं उनको रिप्लेस करके जो LHB कोचेज़ हैं और इनके इंटीरियर पार्ट्स में जो बदलाव किए गए हैं, तो थैंक्स रेलवे कि जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को इतना कंफर्टेबल कर रही है। तो चलते हैं इस सफ़र में आगे और देखते हैं आगे क्या क्या आते हैं।
हम पहुंच चुके हैं पानीपत जंक्शन। तो टाइम करीबन शाम के 4:47 हो रहे हैं और हम एंटर कर रहे हैं दिल्ली में। तो कुछ ही टाइम में आपको दिल्ली जंक्शन दिखाने वाला हूँ, तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों नीचे रेलवेज़ और ऊपर मेट्रो लाइन है, तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर मेट्रो। तो ये कोई दिल्ली मेट्रो का कोई स्टेशन है, तो नीचे से तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, पर कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो देखिए दोस्तों, ये कोई स्टेशन है मेट्रो का। अब हम पहुँचे हैं दिल्ली के यमुना ब्रिज पे। तो यमुना जी को सादर प्रणाम करते हैं और आपको दिखाते हैं दिल्ली का यमुना नदी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो आई थिंक यहाँ पे डबलिंग किया जाएगा रेलवे लाइंस को, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, तो हालांकि कितने तक मैसेज पहुंचेगा या नहीं पहुंच पाएगा, पर फिर भी अपने आसपास सफाई रखें दोस्तों, क्योंकि अगर हमारी धरती साफ़ रहेगी तभी हम बच पाएंगे, इसी से हम हैं। तो एक छोटी सी कोशिश से ही बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। तो छोटी से छोटी कोशिश करें और आसपास सफाई का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यही मेरी। तो ये रेलवे कंस्ट्रक्शन है, तो इसके पैरेलल ही दूसरी लाइन बनाई जा रही है, आप देख पा रहे हैं। तो दिल्ली के बाद हम पहुँचे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। तो यहाँ पे अमरपाली का स्टॉपेज नहीं है, तो ये गाड़ी यहाँ से सीधे निकलेगी। तो हमारी ट्रेन जैसे ही गाज़ियाबाद से निकली थी, तो किसी पर्सन द्वारा यहाँ पे चैन पुल किया गया और गाड़ी रुक गई। तो ये देखिए, पुलिंग द्वारा क्या होता है दोस्तों कि जो प्रेशर होता है वो रिलीज़ हो जाता है और गाड़ी वहीं रुक जाती है, तो इससे रेलवेज़ को बहुत दिक्कत आती है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जैसा कि आप ट्रेन की स्पीड देख सकते हैं 114 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये
कि हमारी ट्रेन इतनी मतलब इम्प्रूव हो चुकी है कि ये इतनी स्पीड गेन कर पा रही है। हालाँकि ये ट्रेन अभी सुपरफ़ास्ट शताब्दी वगैरह नहीं है, ये सिर्फ़ एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये इतनी स्पीड गेन कर पा रही है। मैंने मैक्सिमम स्पीड इसकी 136 किलोमीटर पर आवर देखी थी और इसमें रिकॉर्ड भी की है, तो ये आपको दिखाने के लिए है। तो अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं गोरखपुर स्टेशन। गोरखपुर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है क्योंकि यहाँ का प्लेटफ़ॉर्म सबसे बड़ा है और इसका प्लेटफ़ॉर्म 1355.4 मीटर का है, जो अभी तक का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म माना जाता है। और वैसे भी गाइस यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा है। आई थिंक दिल्ली के मुकाबले ही है, यहाँ पे 16 प्लेटफ़ॉर्म हैं गोरखपुर में। तो दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन पार करने के बाद गोरखपुर से कुछ ही आगे पर ये कुश्मी जंगल है, जो अट्रैक्शन सोर्स माना जाता है यहाँ का। तो उत्तर प्रदेश का काफ़ी अट्रैक्टिव एरिया है यहाँ पे। ज़ू है यहाँ पे और अलग-अलग तरीके की घूमने फिरने की चीज़ें हैं इस जंगल के आसपास। तो आपको यहाँ पे हर तरीके के जानवर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ये गोरखपुर का कुश्मी जंगल बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है ये जंगल। तो आर्मी कैंप भी है इसके आसपास। ऑलराइट गाइस, तो करीबन 28 घंटे में 1120 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करने के बाद हम अपने गांव के नज़दीक पहुंचे हैं। तो इस स्टेशन से लगभग 2 स्टेशन बाद हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। मेरी मोटिवेशन आप सभी का प्यार है। आप जितना इसे प्यार देंगे मैं उतना मोटिवेट होऊंगा। तो मेरे जितने भी रेल फैंस हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से प्यार और सपोर्ट। तो अब मैं आपको मैरवा स्टेशन की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। मेरे पास वीडियो तो मैं नहीं बना पाया था जल्दबाजी में, तो आप देखिए ये फ़ोटोज़ दिखाता हूँ आपको। तो ये है मैरवा स्टेशन की फ़ोटो। ये सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि एक स्पीड इतनी अच्छी थी कि मुझे इस सफ़र का पता नहीं लगा। बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुआ इस सफ़र में। ये है हमारा मैरवा स्टेशन।